दीपावली से पूर्व हुई जयपुर व्यापार महासंघ की बैठक। डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णनिया के समक्ष व्यापारियों ने रखी परकोटा क्षेत्र में अतिक्रमण व पार्किंग की समस्या। डीसीपी ने समस्या का निवारण करने की बात कही। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में संपन्न हुई जयपुर महासंघ की मीटिंग में आज दीपावली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत शहर में सजावट के साथ ही बढ़ते अतिक्रमण व पार्किंग की समस्या पर चिंता जाहिर की गई। इस अवसर पर जयपुर व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल, कार्यकारी अध्यक्ष हरीश केडिया सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। शहर में बढ़ते अतिक्रमण व्यापार की समस्या पर डीसीपी प्रहलाद कृष्णनिया ने दीपावली से पूर्व इस समस्या को दूर करने की बात कही। इस अवसर पर न्यूज़ प्लस राजस्थान पहुंचा व्यापारियों के बीच और जानी उनकी समस्याएं तथा दीपावली को लेकर उनकी तैयारियां। आप भी देखिए एक रिपोर्ट। सुभाष जी, जिस प्रकार से दिवालियाँ आती है और विशेष रहती है जयपुर दिवाली और लोग रोशनी देखने भी आते हैं, उन सबके बीच ट्रैफिक कहीं ना कहीं बाधा बनता है। आप लोग बता रहे थे क्या कुछ आज किस चीज़ को लेकर मीटिंग थी आज और क्या कुछ बात हुई है? आज जयपुर व्यापार महासंघ की दीपावली को लेकर के विशेष मीटिंग थी, जिसमें कि बाज़ार में दीपावली के लिए पूरे देश नहीं विदेश से भयंकर तादाद में पर्यटक आते हैं। उनको अच्छी से अच्छी सुविधा देवें और हमारा व्यापार अच्छे से अच्छे बढ़े, इसकी सुविधा को लिए आज विश्व प्रसिद्ध जयपुर में दीपावली मनाई जाती है, जिसके अंदर पूरे बाज़ारों को सजावट की जाती है। हर बाज़ार की अलग अलग थीम पे सजाया जाता है, स्वागत द्वार बनाए जाते हैं और बड़े ही पर्यटकों का और देशी का विदेशी सबका स्वागत किया जाता है। उसी के तहत हमने आज मीटिंग रखी थी। उसमें हमको सुविधाएं जो है नगर निगम से भी मिलती है, उसकी भी चर्चाएँ थी, बिजली विभाग से मिलती है उसकी भी थी, प्रशासन से हमको जो सुविधाएँ मिलती है उसके बारे में भी चर्चाएँ थी। विशेष में और एक साथ में कहेंगे कि जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएँ थी, ट्रैफिक की वजह से हमारे बाज़ारों में काफ़ी लोड हो रहा है और नेचुरली की त्यौहार की वजह से अधिक हो जाता है। तो हमने आज ये निर्णय लिया कि हम लोग स्वयं के जो भी जितने वाहन हैं वो तो हम जहाँ भी पार्किंग प्लेस बने हुए, चाहे रामनिवास बाग हो, चाहे चौगान स्टेडियम में हो, चैनपुर गेट के बाहर हो या आतिश मार्केट में हो, वहाँ हम खड़ा करेंगे और जो पार्किंग की जगह वहाँ खाली रखेंगे हमारे ग्राहकों के लिए। मेन महत्वपूर्ण और एक आज रहा डीसीपी साहब का कि हम लोग बरामदों को खाली रखेंगे, लेकिन साथ में ये बात और आ रही थी कि पूरी तरह सड़क पर अतिक्रमण है। तो उन्होंने इस बात का आश्वस्त किया कि हम नगर निगम और पुलिस प्रशासन और स्वयं के साथ बैठ करके और बिल्कुल किसी भी प्रकार का अतिक्रमण उसको रिमूव करेंगे, वहाँ पर नहीं लगने देंगे, जिससे कि आने वाले को पार्किंग की जगह मिलेगी और एक अच्छी व्यवस्था उसमें होगी। ये भी आज कहा, उन्होंने पूरा आश्वस्त किया। हमारे डीसीपी साहब जो प्रहलाद सिंह जी पधारे थे, उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया कि मैं पूरी व्यवस्था को साथ में देखेंगे। आज जयपुर व्यापार महासंघ के लगभग 50 बाज़ारों के बीच में बैठ करके वहाँ के अध्यक्ष, मंत्री और पदाधिकारियों के साथ बैठ करके मीटिंग रखी और मीटिंग में और भी कई मुद्दे आए, जिसमें आप साइनेज बोर्ड का था, जिसमें कि नगर निगम ने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया उसको। तो हम चाह रहे थे प्राइवेट सेक्टर में देने से या ना देने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो मन मर्जी पैसा लगाना, मन मर्जी उनको डराना और डरा करके उसकी वसूली करना, ये बिल्कुल ही गलत है। उसके लिए भी हमारे आज बीच में चर्चा हुई और हम निगम से जल्दी मिल करके और इसकी बात भी करेंगे। बाकी आज जयपुर व्यापार महासंघ की मीटिंग आगामी दीपावली पर सभी बाज़ार अपने जो जयपुर का एक गौरव है, सजावट व रोशनी, जिसको देखने के लिए देश और विदेशों से काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इससे हमारे होटल व्यवसाय को, हमारे यहाँ का जो परंपरागत उद्योग है, उनको काफ़ी बड़ा व्यापार मिलता है। साथ में गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलती है। तो व्यापारी इस पर काफ़ी लंबे समय से जयपुर में सजावट कर रहा है, रोशनी कर रहा है और हम सरकार से भी अपेक्षा रखते हैं कि बिजलियों की दरों में जो छूट की घोषणा है वो जल्दी से जल्दी करे और जयपुर नगर निगम दोनों हेरिटेज और ग्रेटर जो बाज़ारों में सजावट की जाती है उस पर विज्ञापनों में निगम द्वारा जो छूट दी जाती है उसकी भी जल्दी से जल्दी घोषणा करे। साथ में आज हमारे साथ में डीएसपी प्रहलाद सिंह जी, जो डीसीपी प्रहलाद सिंह जी जो ट्रैफिक को जयपुर देखते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है जितनी भी बाज़ारों की समस्याएं हैं उन पर सकारात्मक रुख रखते हुए डीसीपी साहब उन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारी अपेक्षा है कि आने वाली दीपावली हमारे व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी और काफ़ी बड़ी मात्रा में देशी व विदेशी पर्यटक जयपुर में आकर के रोशनी का आनंद लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है जोरी बाज़ार के अंदर में पार्किंग की समस्या ये है कि जोरी बाज़ार व्यापार मंडल के द्वारा नगर निगम द्वारा पार्किंग का ठेका दे दिया जाता है। नियम और शर्तों के लिए पालने के लिए नियम बना दिए जाते हैं, उसकी पालना बिल्कुल नहीं होती। ठेकेदार अपने माफिया गिरोह की तरह काम करता है। कस्टमर से बदतमीजी करना, 30 रुपये की जगह 200 रुपये वसूल करना, ट्रैफिक पुलिस का तमाशा देखती है, क्रेन से गाड़ियाँ नहीं उठाती है,
वो कहती है पार्किंग की जगह हमारी नहीं है। आज जोरी बाज़ार में 10 साल से पार्किंग का ठेका चल रहा है, आज तक 45 डिग्री की पट्टी नहीं खींची गई, जबकि निगम करोड़ों रुपए उससे आमदनी प्राप्त कर चुकी है। जोरी बाज़ार व्यापार मंडल से ठेके पे जितनी आमदनी निगम ने प्राप्त की है, उसका 100 रुपये व्यापार मंडल में जोरी बाज़ार में खर्च नहीं किया आज तक नगर निगम ने। खाली पैसा चाहिए, महीने की बंदी बन गई ठेकेदारों से निगम की। आज उनकी मनमर्जी गुंडागिर्दी चल रही है, नियम की पालना कराना इनको आता नहीं है। जबकि नियम में 45 डिग्री पे गाड़ी लगाना, मशीन से पर्ची काटना, 2 घंटे बाद गाड़ी उठाना, अरे 30 रुपये से ज़्यादा वसूल नहीं कर सकते हैं। 2 व्हीलर आधा घंटे बाद पैसा लेने का चार्जेज है, आधा घंटा फ्री है। आप लोगों ने प्रयास भी तो किए होंगे इसके लिए? प्रयास किया, लेटर लिखा, सब चीज़ बोली, लेकिन सब जू रंग के बैठे हुए हैं। बोला पैसा आ गया, काम करो। ठेकेदार वो दोनों मिली भगत से काम हो रहा है, चाहे निगम हो चाहे ट्रैफिक के खड़े हुए अधिकारी हो, कोई परवाह नहीं है। खाली एक माफिया गिरोह की तरह बंदा खुल चुका है। अगर यही स्थिति रही तो बाजार को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हो सकता है जोरी बाजार को बंद करके भी सड़क पर आना पड़े नगर निगम के खिलाफ। ये किस प्रकार समस्याएं थी जो आपने रखी है सामने? समस्या सर हमारे घाटगेट बाज़ार की है कि एक तो ठेले वाले वगैरह जो है साइड में नहीं लगाते, और एक प्रशासन की कमी ये रहती है कि उनका ध्यान नहीं रखते, और दूसरी बात पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल डगमगाई हुई है। वहाँ पे गाड़ी अगर आ जाए उठाने के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम चाहते हैं कि घाटगेट बाज़ार को भी एक जोरी बाज़ार की तरह वो मार्केट में लिया जावे और उसको आगे बढ़ाया जावे, ताकि कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। आपका नाम और पद? कमल जी बताइए, क्योंकि आप बता रहे हैं काफ़ी समस्या रहती है इंदिरा बाजार में, ट्रैफिक ज़्यादा है, क्या समस्या रखी हुई है? सर हमारे बाज़ार की सबसे बड़ी समस्या जो है वो अजमेरी गेट से जब हम एंट्री लेते हैं तो मिस्त्री मार्केट में यह व्यवस्था है कि एक 2 व्हीलर भी वहाँ से नहीं गुजर सकता है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे बाज़ार की। तो मिस्त्री मार्केट में जो 2 व्हीलर बनाने वाले हैं मिस्त्री, वो इस कदर गाड़ियाँ लगाते हैं कि वहाँ से 2 व्हीलर नहीं गुजर सकता। ये हमारे बाज़ार की सबसे बड़ी व्यवस्था है। उसके बाद दूसरी जो हमारी समस्या है बाज़ार की ये है कि नॉन वेंडिंग जोन होने के बावजूद वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि ये हाँ नॉन वेंडिंग जोन का एरिया है, उसके बावजूद वहाँ पे ठेले लगे हुए हैं। किसके सह से वो ठेले लगे हुए हैं? ठेले को हटाने के प्रयास करते हैं तो ठेले वाले लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो है टैक्सी स्टैंड की। 2 टैक्सी स्टैंड होने के बावजूद टैक्सियाँ अव्यवस्थित रूप से इधर उधर खड़ी रहती हैं, जिसको कोई भी संचालित करने वाला नहीं है, जिससे ट्रैफिक हैवी रूप से ट्रैफिक जाम रहता है। ये 3 समस्या हमारी बाज़ार की अभी आपने डीसीपी साहब से बात करी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन यही दिया है कि जल्दी से समस्या का निवारण करेंगे, आपसे मिलेंगे, तो देखते हैं। बताइए सर, किस प्रकार की समस्या है और क्या बात है? मैं अजमेर रोड व्यापार मंडल से कैशियर हूँ। हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि 4 नंबर से लेके और श्यामनगर मंडी तक बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। शाम का टाइम होने के बाद वहाँ पे ठेले बहुत होते हैं। ठेलों को क्योंकि पुलिया उतरती है और उसके बाद शाम को जो भी ट्रैफिक होता है वो वहीं से, उसके लिए हमें 4 नंबर से लेके और सोडाला तक लगभग आधा घंटा हो जाता है। हमारी डीसीपी साहब से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इसका निवारण करेंगे। सर देखा गया है कि आज व्यापार महासंघ जिस प्रकार से प्लानिंग कर रहा है उसमें सामने आई बात ट्रैफिक की लेकर और ई रिक्शा को भी लेकर और अतिक्रमण को लेकर। आपने आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी, किस प्रकार से? इसमें आपको विदित ही है कि दीपावली की जयपुर की सजावट ऐतिहासिक होती है और इसमें व्यापार मंडल पूरे प्रण प्रांत से इस सजावट को मूर्त रूप देता है। तो हर बार ही हमारी एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें कि हम लोग उस सजावट के संबंध में ट्रैफिक पुलिस किस किस तरीके से काम करेगी और बाहर से आने वाले सैलानी, फॉरेन टूरिस्ट और हमारा जो घरेलू टूरिस्ट ये भी ज़्यादा बढ़ गया है, ये किस तरीके से उसको देखते हुए एक अच्छी स्मृति साथ के लेके जाए, उसको लेकर हम लोगों ने मीटिंग रखी थी। और उसमें जो कुछ छोटी मोटी खामियां पार्किंग के संबंध में, ट्रैफिक के आवागमन के संबंध में, ट्रैफिक जाब्ता के व्यवहार के संबंध में, ट्रैफिक जाब्ता की एक्टिविटीज़ के संबंध में, उनकी कार्रवाइयों के संबंध में सारा था, उस पर मंथन किया गया। और आप लोग आने वाले समय में देखेंगे कि इससे हम लोगों ने उसमें से कितना सुधार किया है और अब जो ट्रैफिक चल रहा है सुचारू, इसको और भी अच्छे तरीके से चलाएंगे जिससे कि जयपुर का एक शानदार नाम सा बुलाया। और बताया जा रहा है कि ट्रैफिक की समस्या काफ़ी है सिटी के अंदर, पड़कोटे में, सजावट के बीच में कहीं ना कहीं व्यापार में दिक्कत तो आती है, क्या कुछ कहना है आपका? मेरा कहना इतना सा है कि कोई भी समस्या ऐसे हल नहीं होती, दोनों तरफा यातायात है
क्योंकि हम चले तो आंधियाँ क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचें ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो सब मिल के जब समस्याओं के पीछे लगेंगे तो समस्याएं भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ सारी समस्याएं थी, ई रिक्शा की थी, नो पार्किंग की समस्या थी, 2 घंटे की पार्किंग वाली थी, तो और टूरिज़्म में किस तरह से बढ़ावा दें, एक दूसरे के सहयोग पे बातें हुई। बहुत जल्दी डीसीपी साहब इसमें बहुत हल निकालने वाले हैं और सबको इसमें एक नया चेहरा ट्रैफिक पुलिस का आपको दिखाई देगा।